गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं संजय सिंघानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंघानिया एसवीसी। दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव जो है 50% भूमिका निभाती है और आपको अच्छे मार्क्स लाने में मदद करती है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ क्लास 10th का बायोलॉजी का अध्याय 5 नियंत्रण एवं समन्वय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि निम्न जैविक क्रियाओं के नियंत्रण हेतु हमारे शरीर में इनमें से कौन उत्तरदायी है। यानी विभिन्न जैविक क्रियाओं में जो है नियंत्रण के लिए जो है हमारे शरीर में कौन सी क्रियाएं यानी इनमें से कौन जो है उत्तरदायी होते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, यानी रसायन और तंत्रिका, ये दोनों जो है जैविक क्रियाओं के लिए हमारे शरीर में उत्तरदायी होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा कि निम्नलिखित में कौन बीज रहित पौधे के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। निम्न में जो है बीज रहित पौधे के उत्पादन को प्रोत्साहित कौन करता है। तो इसका राइट आंसर आपको जान लीजिए क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑक्सिन और जिबरेलिन्स। ये दो हार्मोन है, पादप हार्मोन है, जो बीज रहित पौधे के उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा कि इनमें से कौन वृद्धि रोधक पदार्थ है। निम्न में से कौन जो है वृद्धि रोधक पदार्थ है। तो 3 का राइट आंसर जो होगा आपको वृद्धि रोधक पदार्थ है एब्सिसिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा कि फल को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका इनमें से किसकी होती है। फल को पकाने में जो होती है कौन से हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा एथिलीन, जो है फल को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मनुष्य में जो होती है ऐच्छिक गति का नियंत्रण जो होता है किसके द्वारा होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का राइट आंसर जो होगा सेरिब्रम के द्वारा जो होता है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, देख लेते हैं क्या है कि हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को दर को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है। यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो हृदय स्पंदन और श्वसन की गति को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर जो आपको हो जाएगा 6 का हो जाएगा मेडुला, जो है हृदय स्पंदन और श्वसन की गति को नियंत्रित करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है। यानी मानव मस्तिष्क जो होता है उसका कौन सा भाग जो होता है जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है। तो 7 का आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेरिब्रम, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा कि शरीर का तापक्रम नियंत्रक केंद्र कौन है। शरीर का तापक्रम जो नियंत्रित करता है वो केंद्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 8 का राइट आंसर आपको हो जाएगा हाइपोथैलेमस, जो है तापक्रम नियंत्रक केंद्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सूंघने की शक्ति का केंद्र है। यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग जो होता है सूंघने की शक्ति का केंद्र माना जाता है। तो इसका राइट जो आंसर आपको हो जाएगा घ्राणेन्द्रिय पाली, यानी 9 का ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि मस्तिष्क की गुहा क्या कहलाती है। यानी मस्तिष्क की गुहा जो होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो वो जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा क्रेनियम जो है मस्तिष्क की गुहा कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा कि हार्मोन का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है। यानी हार्मोन का उद्गम स्थल जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं क्या होता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है अंतःस्रावी ग्रंथि जो है हार्मोन का उद्गम स्थल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि इनमें से नर लिंग हार्मोन कौन सा है। तो इसमें से नर लिंग हार्मोन कौन सा है। तो 12 का जो होगा आपको राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोजन, ये जो है एंड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये रहा कि इनमें से अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है। कि इनमें से जो है अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन होता है वो कौन है। तो चलते हैं 13 का आंसर जो जान लेते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा एस्ट्रोजन, जो अंडाशय से हार्मोन जो निकलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये रहा कि
बुढ़ापा इनमें से किसके हरास होने के कारण होता है? निम्न में से किसके कारण जो है बुढ़ापा आती है? निम्न में से किस चीज़ को हरास होने से बुढ़ापा आती है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसका राइट आंसर जान लेते हैं। 14 का राइट आंसर आपको हो जाएगा जो थाइमस। थाइमस की हरास होने से जो है मनुष्य में बुढ़ापा आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपका कि मनुष्य में दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? मनुष्य में दुग्ध उत्पादन की क्रिया होती है वो उसमें से कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होती है? तो 15 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है मनुष्य में दुग्ध उत्पादन के लिए हार्मोन जो है उत्तरदायी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये रहा। क्वेश्चन 16 के बारे में जानना कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण तथा हड्डियों के परिवर्तन को नियंत्रित करता है? इनमें से कौन सा हार्मोन जो है कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण तथा हड्डियों का परिवर्धन को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का आपका राइट होगा GH यानी ग्रोथ हार्मोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा कि इनमें से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा का निर्धारण करता है? इनमें से कौन सा हार्मोन जो है रक्त में कैल्शियम की मात्रा का निर्धारण करता है? तो 17 का आपको आंसर हो जाएगा पराथा हार्मोन। पराथा हार्मोन के द्वारा जो होता है रक्त में कैल्शियम की मात्रा का निर्धारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 या 18। लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ स्थित होती है? जो लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है वो कहाँ अवस्थित होती है? तो 18 का राइट आंसर आपको हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी अग्नाशय। अग्नाशय में जो होती है लैंगरहैंस की द्वीपिका अवस्थित होती है। क्वेश्चन 19 ये रहा कि निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? निम्न में से कौन जो है पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। 19 का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। बाकी सबको है ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब पादप हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है? तो क्वेश्चन 20 आपका यानी क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा कि निम्न में से कौन पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रोन्नत करता है? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन जो है कोशिका विभाजन को प्रोन्नत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, यानी पादप हार्मोन की कोशिका को प्रोन्नत करता है ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स का, साइटोकाइनिन, ये सभी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपका कि निम्न में से किस पादप हार्मोन द्वारा फलों की वृद्धि एवं उन्हें पकाने में मदद मिलती है? तो निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है जिन्हीं के द्वारा जो है फलों में वृद्धि और उन्हें पकाने में मदद मिलती है? तो 21 का आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एथिलीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22। जंतु में तंत्रिका कोशिका में निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? जंतु में जो है तंत्रिका कोशिका में निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपको 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइटन। साइटन यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा कि निम्न में से किसको श्वान कोशिकाएं बनाती है? निम्न में से किसको जो होती है श्वान कोशिकाएं बनाती है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा जो है न्यूरिलेमा को जो है श्वान कोशिकाएं बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका ये रहा कि निम्न में से कौन मेनिजीज नहीं है? निम्न में से कौन जो है इन चारों ऑप्शन में जो मेनिजीज नहीं है? तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रोस्पाइनल द्रव यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा कि मनुष्य के मस्तिष्क में गायरस किस में पाया जाता है? मनुष्य के मस्तिष्क में जो गायरस होता है वो किस में पाया जाता है? तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी है, पैलियम। पैलियम में जो है गायरस पाया जाता है, यानी 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा कि मस्तिष्क का ऑप्टिक पाली निम्न विकल्पों में क्या नहीं करता है? मनुष्य जो है ऑप्टिक पाली होता है जो निम्न विकल्पों में से क्या नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलन। जो संतुलन होता है ऑप्टिक पालिक नहीं करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपका ये रहा
कि मनुष्य के मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लंगटा से क्या नहीं नियंत्रित होती है। मनुष्य के मस्तिष्क में जो मेडुला ऑब्लंगटा अवस्थित होती है उनसे क्या नियंत्रित नहीं होती है इन चारों ऑप्शन में से। तो 27 का आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी हाथों का परिचालन जो है मेडुला ऑब्लंगटा से नहीं हो पाता है नियंत्रित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा कि मनुष्य के शरीर में निम्न विकल्पों में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कि मनुष्य के शरीर में जो है इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका ये रहा कि निम्न विकल्पों में किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो निम्न विकल्प में किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसका एक अन्य नाम है पीयूष ग्रंथि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका ये रहा कि गर्भवती महिला में प्रसव में आखिरी समय में गर्भाशय के संकुचन के लिए इनमें से कौन सा हार्मोन कार्य करता है। यानी कि गर्भवती महिला में जो प्रसव की क्रिया होती है उस समय जो आखिरी समय में गर्भाशय के संकुचन के लिए कौन सी हार्मोन कार्य करती है। तो आपका 30 का जो आंसर हो जाएगा पिटोसिन। पिटोसिन जो है उस समय कार्य करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 क्वेश्चन ये रहा कि मनुष्य में शुक्राणु अंडाणु का संश्लेषण किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। यानी मनुष्य प्रजनन में जो होती है शुक्राणु अंडाणु जो होते हैं उसमें संश्लेषण जो होती है उसमें किस हार्मोन के द्वारा वह नियंत्रित होती है। तो 31 का आंसर जो आपका हो जाएगा ये FSH हार्मोन के द्वारा वह नियंत्रित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि थायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है। यानी थायराइड ग्रंथि के जो है किस हार्मोन से, थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन निकलती है उसमें से किस हार्मोन को जो है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सीटी के द्वारा जो है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा कि मनुष्य में एड्रीनल ग्रंथि के कारण निम्न में से कौन सा रोग हो सकता है। मनुष्य में जो है एड्रीनल ग्रंथि जो होती है उसके कारण जो है निम्न में से कौन सा रोग मनुष्य में हो सकता है। तो आपका जान ले 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी, यानी कि क्रॉस सिंड्रोम, कसिंग सिंड्रोम और एडिशन बीमारी, ये तीनों बीमारी हो सकती है एड्रीनल ग्रंथि के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका ये रहा कि मनुष्य के अग्नाशय ग्रंथि से किस हार्मोन का स्राव नहीं होता है। मनुष्य के अग्नाशय ग्रंथि से जो है कौन से हार्मोन नहीं निकलता है यानी स्राव नहीं होता है। तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा CT, यानी CT जो है अग्नाशय ग्रंथि से हार्मोन का स्राव नहीं होता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो जितना भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करने की कोशिश करें, और आपके इस बोर्ड एग्जाम में आपको मदद मिले तो जितना भी हो सके इस वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा कि मनुष्य के मादा जनन अंग में निम्न विकल्पों में से किस हार्मोन का स्राव होता है। मनुष्य के मादा जनन अंग से जो है किस हार्मोन का स्राव होता है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट है, यहाँ लिखा जाएगा नहीं होता है। क्या हो जाएगा, नहीं होता है। मनुष्य के मादा जनन अंग में निम्न विकल्पों में से किस हार्मोन का स्राव नहीं होता है। यह क्वेश्चन थोड़ा फॉल्ट हो गया था, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर नहीं होता है। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा नहीं होता है, यानी मनुष्य के मादा जनन अंग से निम्न विकल्पों में से किस हार्मोन का स्राव नहीं होता है। तो वो इसका राइट आंसर देगा TSH। इसका स्राव जो होती है मनुष्य के मादा जनन अंग से इस हार्मोन का स्राव नहीं होती है। बाकी सभी मादा जनन से निकलती हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन मादा जनन से निकलती है। बाकी ये जो TSH है वो हार्मोन नहीं निकलते हैं। तो दोस्तों इतना ही तक, धन्यवाद।